नमस्कार दोस्तों। सदियों से तो यही होता आया है, जर जोरू और जमीन ही विवाद का मुख्य कारण रहा है। यदि 5 गांव पांडवों को मिल गए होते तो शायद महाभारत न हुई होती। यदि कैकेयी के स्वार्थ की पूर्ति हो गई होती तो राम को वन न जाना पड़ता। तमाम राजाओं महाराजाओं का इतिहास मिलता है जो युद्ध का, वो किसके लिए? एक भूभाग के लिए ही तो। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी, जमीन तो उतनी ही रहनी थी। फिर जमीन पर संघर्ष शुरू हो गया आदमी और आदमी के बीच में। सबसे पहले टोडरमल ने महसूस किया कि यह भूमि की व्यवस्था की जानी चाहिए व्यक्तियों के बीच में, और फिर ये क्रम जो शुरू हुआ वो राजस्व संहिता तक आके समाप्त हुआ है अभी। लेकिन यह अंत नहीं है, शायद ये आरंभ है, क्योंकि जिस प्रकार से जमीन के विवादों को लेकर झगड़े हो रहे हैं, निश्चित रूप से इसका सर्वमान्य एक तरीका निकालना पड़ेगा, एक हल निकालना पड़ेगा, तभी शायद पूर्ण समाधान संभव होगा। अन्यथा तमाम समाधान दिवस आप मनाते रहिए, कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्या वो कारण है जिसके कारण राजस्व न्यायालयों में मुकदमों का फैसला शीघ्रातिशीघ्र, जो एक समय निर्धारित किया गया है राजस्व संहिता में, उसके अनुरूप नहीं हो पा रहा है? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। यदि आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि जो भी तहसीलें हैं वहाँ पर जो कोर्ट चलने की स्थिति है वो इतनी कम है। क्यों? अधिवक्ता सामान्य रूप में कार्य से विरत रहते हैं। पीठासीन अधिकारी लाख कोशिश कर ले, कैसे फैसला कर सकता है? 2 पक्ष होते हैं, एक सही होता है और एक गलत होता है। सही वाले को पता है कि वो सही है, गलत वाले को यह पता है कि वो गलत है। सही वाला चाहता है कि फैसला हो जाए, लेकिन गलत वाला यह चाहता है कि प्रकरण जितना ज़्यादा टल सके उतना टाल दिया जाए। और इसी का प्रयास उसके जो भी संगी साथी अधिवक्ता होते हैं वो करते रहते हैं। उसके लिए अनेक नए नए तरीके निकाले जाते रहते हैं। कभी स्थानांतरण प्रार्थना पद दे दिया जाएगा, कभी मौका प्रार्थना पद दे दिया जाएगा, कभी कोई वकील बदल दिया जाएगा। तमाम इस तरीके के कारण लाए जाते हैं। सहयोग नहीं हो पाता है पीठासीन अधिकारी का। तहसील लेवल पर ही उसे निपटाने की बात कही जाती है, जबकि यह समस्या प्रदेश व्यापी है और हम समझते हैं कि देशव्यापी है। इस पर सभी बार को बुलाकर एक बार ठीक से बात होनी चाहिए कि भाई कार्यविरत होने की भी तो एक सीमा है ना। किसी भी चीज़ पर कार्यविरत क्यों हो जाते हैं? और वहीं पर यदि सिविल न्यायालय है तो वहाँ पर कार्यविरत नहीं होंगे और राजस्व न्यायालयों वाले अधिवक्ता कार्यविरत हो जाते हैं। तो अकेले कोई एक पीठासीन अधिकारी अगर ये जोखिम ले भी कि नहीं हम तो बैठेंगे, हम तो सुनेंगे, हम थोड़े हड़ताल पे हैं, तो उसके विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से हड़ताल हो जाती है और फिर अंत में हड़ताल तभी समाप्त होती है जबकि उसे हटा दिया जाता है। तो यह रिस्क कौन लेगा? सवाल इसका है। दूसरी चीज़ कि क्या विलंब सिर्फ राजस्व न्यायालय में ही होता है? समीक्षा सिविल न्यायालय की भी होनी चाहिए। जमीन संबंधी विवाद वहाँ भी सबसे ज़्यादा लंबित हैं, और जो झगड़े झंझट होते हैं उनमें सिविल न्यायालय के जो लंबित मामले हैं वह भी आते हैं सामने। इसलिए सिर्फ राजस्व न्यायालयों पर ही बल न देकर उधर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। तीसरी चीज़, अभी जो भी कानून बना है जब राजस्व न्यायालय देखता है, वो जो खेती वाली ज़मीनें हैं सिर्फ उन्हीं के लिए उसके पास कानून है। जो आबादी लैंड है, जहाँ ज़्यादा झगड़े होते हैं, वो सारे झगड़े सिविल न्यायालय में सुने जाते हैं। लेकिन एसडीएम की प्रशासनिक मजबूरी ये होती है कि 2 पक्ष आकर खड़े हो जाते हैं कि साहब वो बना रहा है, ये सिविल न्यायालय का स्थगन है, उसके बावजूद बनाए चला जा रहा है। अब एसडीएम को चाहिए तो ये कि वो बता दे कि भाई सिविल न्यायालय का स्थगन है, आदेश है, तो स्थगन आदेश का न्यायालय ही अनुपालन कराएगा, या फिर न्यायालय हमारे लिए कोई आदेश कर दे कि भाई इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, तब हम कराएं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सामान्य रूप में जो मौके की जो एक स्थिति होती है उसके तहत उसको निर्णय लेना पड़ता है। कई बार न रोकने पे बहुत झगड़े बढ़ जाते हैं।
फिर वो किसी तरीके से 107-16 वगैरह करके पाबंद करके और उन लोगों को रोकता है। तो कहीं ना कहीं ये कानून में एक समानता लाए जाने की आवश्यकता है कि जो आबादी सुने वही खेती का सुने, चाहे पूरा का पूरा मामला सिविल में ही शिफ्ट कर दिया जाए या फिर राजस्व में ही शिफ्ट कर दिया जाए। दूसरा कि जैसे फास्ट ट्रैक चलाया जाता है सिविल में, उसी तरीके से राजस्व में भी होना चाहिए, क्योंकि अब लगभग सभी तहसीलों में एसडीएम और तहसीलदार न्यायिक का पद हो गया है और उस पर लोग पोस्ट भी हो चुके हैं। उनके पास पर्याप्त समय होता है मुकदमों को सुनने का। उन्हें इस तरीके की चीज़ों के लिए यदि अथराइज कर दिया जाए तो शायद निर्णय में तेजी आ जाएगी। अगली चीज़, अधिवक्ताओं को यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में कभी भी कोई भी कार्यविरत की चीज़ें नहीं मानी जाएंगी। आप आएंगे तो सुना जाएगा, आप नहीं भी आएंगे तो भी सुना जाएगा। और जब तक इस पे कड़ाई से पालन नहीं किया जाएगा तब तक नहीं संभव है। आज की तिथि में वास्तविक स्थिति यह है कि अधिवक्ता यदि नहीं चाहेंगे तो ईश्वर इस धरती पर आ जाए तो भी शायद निर्णय नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले इसके समाधान की आवश्यकता है और यह संभव उनसे वार्ता होने के बाद ही हो सकती है। इसी दृष्टि से प्रयास किया जाए तो शायद कुछ सार्थक निकल पाएगा। धन्यवाद दोस्तों।